Shift our focus to some more updates we are getting at this point in time from the national capital, and this one is about the protest by CJP supporters. Those are the live set of visuals that we are getting for you at this point in time. Cops there indulging. रायसीना रोड का पूरा इलाका है और यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली का हमारा संसद भवन है और वहीं पे इस वक्त संसद की कार्रवाई भी चल रही है और प्रोटेस्टर्स यहाँ से आगे संसद भवन की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस है वो यहाँ पे उनको लगातार रोक रही है। और यही कारण है कि जो एक तरीके से हम कहें तो गतिरोध और टकराव जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पे पहले खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो यहाँ पर बैठ गए हैं। और देखिए पुलिस लगातार समझा रही है, पुलिस जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रही है, बता रही है कि आप लोग प्लीज यहाँ पे इस तरीके से बैठिए मत, आप लोग पीछे चले जाइए, क्योंकि 163 BNSS यानी कि एक तरीके से हम कहें कि यहाँ पे 5 से अधिक लोगों के जमावड़े की परमिशन नहीं है और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। ऐसे में कोई भी यहाँ पर इस तरीके से जमावड़ा ना करे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और यही कारण है कि अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो आंसू गैस के गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े गए थे और लगातार प्रोटेस्टर्स को कोशिश की गई थी कि आप लोग पीछे जाइए, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बॉटल्स बाकायदा उधर से फेंके जा रहे थे। तो ऐसे में जो गतिरोध है लगातार ये जारी है। यहाँ से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे संसद भवन है और उसके पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ नवभारत पे, रायसीना रोड की ये तस्वीर है और यहाँ पे लगातार अब कोशिश यही की जा रही है कि जो तमाम जो प्रोटेस्टर्स यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो पीछे जाएं। कोशिश यही पुलिस की है, पैरामिलिट्री फोर्स की है, लेकिन यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं गतिरोध पूरे तरीके से चालू है और अब जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। दोनों तरफ का रास्ता एक बार दिखाइए, ये रास्ता जो आप सामने देख रहे हैं ये दिल्ली के जंतर मंतर का है और लगातार पुलिस अपील कर रही है कि आप पीछे जाइए क्योंकि 163 BNSS है, आप यहाँ पे खड़े मत होइए। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसीलिए अब जो एक तरीके से हम कहें कि पुलिस ने थोड़ा सा एग्रेसिव एक्शन भी लिया है, लोगों को पीछे ठेलना शुरू किया है। ये सामने जंतर मंतर की तरफ जाने का रास्ता है और ये जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल मीडिया सेंटर है, ये सामने रास्ता आता है और जो प्रोटेस्टर्स थे उनको यहाँ से जंतर मंतर की तरफ जाना था, लेकिन चूंकि सीधे जो है वो संसद भवन का रास्ता जाता है, ये प्रोटेस्टर्स कोशिश कर रहे थे कि सीधे संसद भवन जो है वहाँ तक चले जाए और यही कारण है कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ट्रकों पे बैठ के देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रक पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आपको बैठे हुए नजर आएंगे और यही कारण है कि लगातार कोशिश की जा रही है कि समझाया जाए लोगों को, जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको समझाया जाए, बताया जाए कि आप जो कर रहे हैं किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और यही कारण है कि पुलिस अपील भी कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स अपील भी कर रही है, लेकिन जब गतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तब हम देख रहे हैं यहाँ पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी हो रही है और पीछे जो है प्रोटेस्टर्स को खेला जा रहा है। और एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पे जहाँ से भी एरिया को क्लीन किया जा रहा है, यानी कि एरिया को खाली कराया जा रहा है, वहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो लगाई जा रही है। अब देखिए जो पीछे का पूरा इलाका था जहाँ पे प्रोटेस्टर्स बैठे हुए थे उन सबको वहाँ से हटा के आगे किया गया है और ये पॉइंट है रायसीना रोड का, एक बार तस्वीर में दिखाइए, रायसीना रोड का ये पूरा रास्ता है और ये रायसीना रोड सीधे संसद भवन की तरफ जाता है। ऐसे में काफ़ी संवेदनशील ये पूरा मार्ग है और इसी रास्ते के ऊपर आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे जो CJP के सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो ये यूथ कांग्रेस का ऑफिस है और अंदर भी कुछ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो चले गए थे जब पुलिस ने पीछे ठेलना शुरू किया था। सामने अब देखिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक बार कोशिश करूंगा मैं दिखाने की, जो अनाउंसमेंट है वो यहाँ से अब एक तरीके से हम बताएं तो किया जाएगा और बताया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब जो गियर्ड अप हैं, जो CAPF के जवान हैं, RF के जवान हैं, वो आपको गियर्ड अप नज़र आएंगे और यहाँ पे जो लोग प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं उनसे पीछे हटने के लिए लगातार कहा जा रहा है क्योंकि प्रोटेस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर मैं संख्या बताऊँ आपको तो हज़ारों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो दोनों तरफ खड़े हुए हैं, यानी कि जंतर मंतर की रोड की तरफ भी खड़े हुए हैं और रायसीना रोड पर भी खड़े हुए हैं। ऐसे में इनको संभाल पाना, इनको पीछे धकेलना एक चुनौतीपूर्ण टास्क है। यही कारण है कि पुलिस ऑफेंसिव एक्शन जब ले भी रही है तो फिर उस तरीके से ले रही है ताकि ज़्यादा किसी को चोट ना पहुंचे और यहाँ पर एक तरीके से हम कहें तो एरिया डोमिनेशन जो है उसको शुरू किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे रास्ते को खाली कराया जा रहा है वहाँ पर बैरिकेटिंग लगाई जा रही है ताकि वहाँ पे प्रोटेस्टर्स दोबारा से ना पहुंचे, लेकिन अभी हमने देखा कि वो भाग के आगे की तरफ गए। और ये एक बार फिर तस्वीरों में आपको दिखाऊं तो जो प्रोटेस्टर्स थे
वो यहाँ पर बैठ गए हैं मेन रायसीना रोड के ऊपर। यहाँ पर आपको प्रोटेस्टर्स जो है वो बैठे हुए नजर आएंगे। लगातार अपील की गई थी, सुबह से ही अपील की जा रही थी कि आप लोग पीछे जाइए, लेकिन अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे। और ये पूरी तस्वीर है दिल्ली के रायसीना रोड की, और यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो प्रोटेस्टर्स आपको यहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे। अब आगे की जो कार्रवाई है वो किस तरीके से होती है वो देखने वाली बात होगी, कब तक ये बैठते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त आप देखिए तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो प्रोटेस्टर्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही कारण है कि एक चुनौतीपूर्ण टास्क भी है ये कि लोगों को पीछे किया जाए और उसके बाद ये पूरा एरिया जो है उसको खाली कराया जाए। और दोनों तरफ आप देखिए, एक बार यूथ कांग्रेस के ऑफिस में भी दिखाइए, देखिए यूथ कांग्रेस के ऑफिस में भी जो प्ले कार्ड्स है वो लेकर यहाँ पे जो समर्थक हैं वो आपको नजर आएंगे। यूथ कांग्रेस का ऑफिस है, अंदर पुलिस अभी अंदर से लोगों को बाहर करने की कोशिश भी की थी, और यूथ कांग्रेस के ऑफिस में भी जो आपको प्रोटेस्टर्स हैं वो नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो सामने का पूरा नेशनल मीडिया सेंटर का इलाका है यहाँ भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो ऐसे में ये प्रोटेस्टर्स कब तक यहाँ पर बैठते हैं, क्या आगे की रणनीति होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि यहाँ पर गतिरोध एक तरीके से हम देख रहे हैं, गतिरोध यहाँ पे जारी है, और ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे तमाम लोग बैठे भी हैं, आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? अब तो लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ पुलिस और सरकार की तानाशाही है। हम लोग बहुत शांतिपूर्वक ये आंदोलन जो हम लोग कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जब कोई न्याय नहीं मिलेगा तो नया तरीका तो अपनाना पड़ेगा हमें। तो सरकार से बातचीत का दौर भी जो है वो शुरू होने वाला है, रास्ता खुला है। सरकार से बातचीत करनी होती तो अभी 20 दिन हो गए, 1 महीना ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अगर बातचीत ही सरकार करती तो ये सब हम लोगों को नहीं करना पड़ता, और हर देश के कोने से एक एक बंदा यहाँ पे आया हुआ है। अगर इतनी ईमानदार सरकार और ये सरकार के लोग और सरकार में करने वाले जो काम कर्मचारी लोग अगर इतने अच्छे होते तो आज हम लोग इस धरने पे यहाँ नहीं बैठे हुए होते। आगे फिर रणनीति क्या होगी, आगे कब तक बैठेंगे आप लोग, गतिरोध कब तक चलेगा? जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ये धरना नहीं छोड़ेंगे। न्याय क्या है फिर, आप क्या सोच रहे हैं? क्या न्याय हमारा यही है कि पेपर लीक, जितनी भी धांधली इस पेपर सरकार कर रही है, न सिर्फ पेपर लीक में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस सरकार कर रही है, उस सब में हम लोग कर रहे मेहनत, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। आप लोग भी आए हैं, ये जो अभी लाठीचार्ज भी हम देख रहे हैं, आंसू गैस भी गई, मेरे पड़ भी गई पैर पे, तभी बैठी हूँ मैं यहाँ पे, नहीं तो खड़ी हुई थी मैं बहुत देर से। उन्होंने इतना जोर से मारा और हम तो खड़े थे, मैंने बोला भी जा रहे, उन्होंने सुना नहीं, बस इतनी जोर से मारा। तो आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा आप लोगों को, कब तक आप बैठेंगे? भैया मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रोना आ रहा है बस। यहाँ पे जितना पुलिस बल, जितना फोर्स खड़ा हुआ है, हर किसी का कहीं ना कहीं ये भी मेहनत कर रहे हैं लोग, इनके भी बच्चे हैं, सबको बच्चों का हर कोई मेहनत करता है अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के लिए। तो हर किसी, हर नागरिक को, हर बंदे को पता है कि ये क्या सही है और क्या गलत है। बट इनकी भी एक वो है कि कर रहे, इनकी भी एक जॉब है, वर्क कर रहे हैं कि इन्हें करना पड़ेगा बस नहीं को बस। बट हर किसी को सच्चाई पता है कि अंदर क्या है क्या नहीं। प्रोटेस्टर्स बेचारे यहाँ पे एक तरीके से हम बताएं आपको तो लंबे समय से बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, और पुलिस लगातार ये कह रही है कि आप यहाँ पर जो है, चूंकि बीएनएसएस की धारा 163 लागू है, यहाँ पर मत बैठिए। हल्के अलग अलग दिक्कतें, अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का सही रास्ता जो है वो इख्तियार कीजिए। इस तरीके से रायसीना रोड पे संसद भवन के नजदीक इतना जाकर प्रोटेस्ट करना किसी भी तरीके से सही नहीं है, और यही कारण है कि पुलिस भी लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग पीछे हो जाइए, क्योंकि एक सही तरीका अपनाइए और इस तरीके से जो गतिरोध है उसको खत्म किया जाए। और अब जो खबर आ रही है कि सरकार ने अगर बातचीत का ऑफर खुला है, चैनल खुला है, तो उसके अलावा उस पर भरोसा करना चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए। और ये प्रोटेस्ट कब तक चलेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये बैठेंगे। तो क्या ये प्रोटेस्ट कितना लंबा होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त जो गतिरोध है वो लगातार जारी है पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में, और ये दिल्ली के रायसीना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी, Reports we were getting from Raisina Road in the national capital, where protesters continue to be present, even though cops are trying to ask them to go back to the designated spot of protest, that's Jantar Mantar. This is a high security zone. Now viewers, the latest update that we are getting is that Cockroach Janata Party spokesperson Saurav Das has claimed that its founder Abhijit Dipke has been detained by Delhi police. So this is another big claim that has been made by Cockroach Janata Party. Let's go across to my colleague Bhavtosh for more on this. Bhavtosh, what is the latest update? A claim has been made by CJP that its founder Abhijit Dipke has been detained by Delhi police. That's a claim that has been made by Cockroach Janata Party, that their founder
and the leader has been detained by the Delhi police. No official word from the Delhi police. Remember, internet services are down here in at least in New Delhi, in the center of New Delhi, and also all senior officers up to the rank of Special CP Law and Order are camping and patrolling in the area. And Delhi police yesterday had also said that no protest as well as march towards Parliament will be allowed. As far as the present situation is concerned, there's a massive traffic jam as far as New Delhi is concerned. Most of the protesters are adamant that they would be moving towards Parliament, and also there is chaos primarily because of the fact that there is a section of senior leaders who have said that you should wait till the meeting gets over. And there is also a claim that has been made by Saurav Das that the leader Avjit Dipke has been detained. We have to wait for an official confirmation from the Delhi police whether this is true or not. But we have been told by Saurav Das that he has been taken, Right. or at least been detained, and we are waiting for an official comment from the Delhi police. So as of now, it's a claim, viewers, that has been made by Cockroach Janata Party spokesperson that that CJP's founder Abhijit Dipke has been detained by Delhi police. We're still waiting for an official word on this one. Bhavtosh, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on the story. Heading into another very, very short break, but this is going to be our top focus ahead as well.